नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलते हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की गीता के 2 अध्यायों का जो मैं कहूँ कि अध्ययन है वो हम लोगों ने कर लिया है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू मैं कहूँ कि फेज़ इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। हम लोग एक नए अध्याय के अंदर कदम रखने जा रहे हैं। एक मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स के समुद्र की, उसके सागर की एक नई गहराई को नापने जा रहे हैं। सो टुडे आई एम हेयर विद टू डिस्कस अबाउट ट्रांजिस्टर। नाम तो सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज सुन लेंगे। और क्या होता है हम आपको ये भी समझाएंगे। ट्रांजिस्टर, तो आज हम इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन ही करेंगे, क्या होता है और क्या इसका काम है। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक आप लोग ये अंडरस्टैंड ना कर लें कि हम लोग किस चीज़ को पढ़ रहे हैं और उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, तब तक उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। सो ट्रांजिस्टर, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बेसिकली 2 वर्ड्स, ट्रांसफ़र प्लस रेजिस्टर कह सकते हैं, रेजिस्टेंस कह सकते हैं। ट्रांसफ़र प्लस रेजिस्टेंस। सो इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू ट्रांसफ़र रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को ट्रांसफ़र करने की भला हमें क्या ज़रूरत पड़ गई। और ट्रांसफ़र जनरली ये लो टू हाई रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र करता है। अरे बाबा रे, ये क्या हुआ हम लोग लो टू हाई क्यों जाना चाहते हैं, हम रेजिस्टेंस क्यों बढ़ाना चाहते हैं। तो पहले मैं आपको समझाऊँ कि होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक डिवाइस है कोई भी, या आपके घर का कोई सपोज़ कोई भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, मान लीजिए वो 15 एम्पियर करंट पे रन करता है। तो आपके डिवाइस के अंदर एंटर करना चाहिए 15 एम्पियर करंट। अब पीछे से सप्लाई से तो ज़्यादा करंट आ रहा है, इसका मतलब आपके उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से पहले मुझे एक ऐसा अप्लायंस लगाना पड़ेगा जो करंट जिसके अंदर हाई करंट एंटर तो कर जाए और उसके अंदर से करंट बाहर निकले लो। और कितना बाहर निकले, 15 एम्पियर, ताकि मेरे डिवाइस तक 15 एम्पियर करंट सेफली पहुंच जाए और मेरा ये डिवाइस सेफ रहे, ज़्यादा करंट पहुंचने की वजह से ये ख़राब ना हो जाए। इसका मतलब कि ये वाला जो डिवाइस मैं यहाँ पर लगाऊंगी, इस डिवाइस का जो इनपुट टर्मिनल है वहाँ पर हाई करंट मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लो। क्योंकि हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज़ इक्वल टू आई आर। अगर मैं बात करूं तो I इज़ इक्वल टू, नो डाउट हमें पता है कि फिजिकल कंडीशंस मस्ट रिमेन सेम। तो यहाँ पर मैं अगर I की बात करूँ इट विल बी V बाई R। तो I और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर हम एक ऐसा डिवाइस चाहते हैं जिसके अंदर हाई करंट एंटर कर जाए तो उसके इनपुट में रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, और जिसके आउटपुट टर्मिनल में से करंट कम बाहर निकले। अब करंट कम हो गया इसका मतलब रेजिस्टेंस हाई हो गया। अब करंट को कम करना है, यानी कि यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस को हाई करना है। यानी कि अब मुझे यहाँ पर एक ऐसी कैपेबिलिटी वाला डिवाइस चाहिए जो अपने अंदर ज़्यादा करंट एंटर करवाए और कम करंट को बाहर निकाले। यानी कि उसकी इनपुट के अंदर उसका रेजिस्टेंस लो हो और उसकी आउटपुट में उसका रेजिस्टेंस हाई हो जाए। ऐसा डिवाइस मुझे चाहिए, और ऐसा डिवाइस है ट्रांजिस्टर। तो अब आपको समझ आया होगा कि इट इज़ अ डिवाइस यूज टू ट्रांसफर रेजिस्टेंस फ्रॉम लो टू हाई वैल्यू। यानी कि बेसिकली इससे हम करंट को कंट्रोल कर रहे हैं। सो ट्रांजिस्टर इज बेसिकली अ करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। सो इट ट्रांसफर्स रेजिस्टेंस फ्रॉम लो टू हाई वैल्यू टू कंट्रोल करंट in any circuit for any appliance. So transfer of resistance means it transfers the resistance and just to control current कहीं पर भी किसी भी सर्किट में. In other words, अगर आपको डिफाइन करना हो ट्रांजिस्टर क्या होता है, so we will write a transistor is a solid state device whose operation depends on the flow of electric charge carriers within the solid. Transistor is capable of amplification and in most of respect it is analogous to a vacuum triode, and the main difference between two is that transistor is a current control device whereas vacuum triode is a voltage control device. So its advantage over vacuum triodes, क्योंकि हम लोगों ने पहले वैक्यूम ट्यूब्स की बातें करी हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जब हमने शुरुआत करी, हम समुद्र के बाहर नौका लेकर बैठे थे, हम समझने की कोशिश कर रहे थे कितनी ऊंची लहरें हैं, क्या कुछ है, तो हम लोगों ने वहाँ पर समझा कि वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती हैं। तो वहाँ पर हमने ट्रायोड की बात भी की। ट्राई
ओड मतलब 3 टर्मिनल्स। ट्रांजिस्टर भी एक 3 टर्मिनल डिवाइस ही है, इसी वजह से हम इसको ट्रायोड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। सो ट्रायोड वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस था, लेकिन ये करंट कंट्रोल डिवाइस, और हमें करंट को ही जो मैं कहूँ कि कंट्रोल करना है बेसिकली यहाँ पर। सो इसकी एडवांटेजेस क्या रहती हैं ओवर ट्रायोड? इट इज़ कॉम्पैक्ट इन साइज, इट इज़ लाइट वेटेड and it has rugged construction and more sensitive, और मैं बात करूँ it is more sensitive to shocks and vibrations, instantaneous operation it has because it does not require any heating source, in just like triodes। वैक्यूम ट्यूब्स को थोड़ा हीटअप होना पड़ता है, फिर जाके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, फिर जाके कहीं पर करंट का फ्लो उनमें से स्टार्ट होता है, लेकिन इसको कोई भी हीटिंग डिवाइस नहीं चाहिए। सो इंस्टेंटेनियसली बस फटाक से, जैसे ही आपने ऑन किया फटाक से ये काम करना शुरू कर देते हैं। सो इट हैज़ लॉन्गर लाइफ एंड विद असेंशियली नो एजिंग इफेक्ट इफ ऑपरेटेड विद इन अलाउड लिमिट्स ऑफ टेम्परेचर एंड फ्रीक्वेंसी, कि अगर हम टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ कोई बहुत ज़्यादा छेड़खानी ना करें तो ये कंपैरेटिवली लंबे टाइम तक चल सकता है। तो ये मैं कहूँ कि ट्रांजिस्टर की बेसिकली क्या रहती हैं, कैपेबिलिटीज़ रहती हैं, दैट इज़ वाई हम ट्रांजिस्टर को प्रेफर करते हैं। एम्पलीफिकेशन में यूज़ होता है, स्विचेस में यूज़ होता है, और हाइब्रिड सर्किट्स जो रहते हैं उनके अंदर यूज़ होता है। और इसका सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँ कि फंक्शन है वो है एम्पलीफिकेशन, स्विचिंग एंड सिग्नल मॉड्यूलेशन। यहाँ पर ट्रांजिस्टर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब है कि बात अगर आपको एग्जाम में लिखना हो कि ट्रांजिस्टर क्या भला है तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बोलूँगी, आप लिखिए। सो विल राइट ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस हैविंग 3 टर्मिनल्स यूज्ड टू एम्पलीफाई any signal or switch electronic signals or and electronic power. It's basic building block. It is the basic building block of today's modern electronics. अब क्योंकि ट्रांजिस्टर है और लो टू हाई वैल्यू ये ट्रांसफ़र करता है रेजिस्टेंस को, और करंट ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम हाई टू लो वैल्यू। अब अगर मैं बात करूं इसके कितने प्रकार हैं इसके कितने टाइप्स हैं। सो टाइप्स की हम जैसे बात करूं, मैं हमेशा कहती हूं कि क्लासिफिकेशन का कोई ना कोई लॉजिक रहता है, एंड हम कहते हैं कि कोई ना कोई बेस होता है कैलिब्रेशन का कि भैया इसको सोच के हम कर रहे हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कैरियर्स मैं बात करूं, ट्रांजिस्टर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2, ब्रॉडली इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, और वो 2 टाइप्स हैं कौन सी? जिसको आती है मेरे बोलने से पहले कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर लिखिए, जिसको नहीं पता वो मुझे सुनिए। सो ट्रांजिस्टर बेसिकली हैज़ 2 टाइप्स। ट्रांजिस्टर की हम बात कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कैरियर्स ये 2 टाइप्स का होता है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीजेटी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इट इज़ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, दिस इज़ ऑल्सो नेम ऑफ ट्रांजिस्टर, एंड जिसको हम FET या JFET इसकी फर्दर ऑन 2 टाइप्स हो जाती हैं। सो इसको हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसके नेम से जानते हैं। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ये बेसिकली करंट कंट्रोल डिवाइस है। अगेन फील्ड इफेक्ट, फील्ड मतलब यहाँ पर रोल आ जाएगा बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंट्रोल करेगी कि ट्रांजिस्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स कैसे फ्लो करेंगे, कितने फ्लो करेंगे, कितना रेजिस्टेंस होगा। तो ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस हो जाता है। सो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसकी बातें हम आगे करेंगे। ये फर्दर ऑन 2 टाइप्स का होता है। इट इज़ अगेन ऑफ 2 टाइप्स, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जंक्शन जिसको हम JFET के नेम से जानते हैं, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एंड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टिंग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और शॉर्ट में हम इसको MOSFET के नेम से जानते हैं। सो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टिंग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये इसके फुल फॉर्म है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टिंग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और इनकी फर्दर ऑन फिर से 2 टाइप्स हैं, N चैनल एंड P चैनल, और यही कहानी दोहराते हैं हम MOSFET के अंदर भी, N चैनल एंड P चैनल। बीजेटी की बात मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज हम आज की वीडियो के अंदर जो बात करेंगे वो बीजेपी नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये हमारा बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, हम इसकी बात करेंगे। पहले मैं इनकी कर लेती हूँ। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, द ट्रांजिस्टर विच इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस एंड it is unipolar in which only majority carriers controls the current.
सो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यहाँ पर हम जंक्शन बनाएंगे, बेसिकली पीएन जंक्शन बनेगा, और उस पीएन जंक्शन का द्वार जो है, दरवाज़ा है, हम उसको कम ज़्यादा करेंगे टू अलाउ मोर और लो चार्ज कैरियर्स डिपेंडिंग ऑन आर नीड। अगर मैं कहूँ कि मेरा ब्रॉड जो सबस्ट्रेट है वो एन टाइप का है तो एन चैनल JFET हो जाता है, और अगर सबस्ट्रेट पी टाइप का है तो पी चैनल JFET हो जाता है। बातें हम इनकी करेंगे, सो घबराएं नहीं। सो मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टिंग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, या मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, आप कुछ भी कह सकते हैं। मेटल ऑक्साइड जनरली क्या होता है, हम लोग एक सबस्ट्रेट ले लेते हैं, एन चैनल, पी चैनल, पी सबस्ट्रेट या एन सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 की एक हम लेयर डिपॉजिट कर देते हैं, जस्ट लाइक हम लोगों ने पीछे बात करी थी जहाँ पर हम लोग कहें कि हम लोगों ने ट्रांजिस्टर को कंस्ट्रक्शन जहाँ पर हमने डायोड की जहाँ हमने कंस्ट्रक्शन की वहाँ हमने बात करी थी। अगली वीडियो के अंदर ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन में भी हम लोग इसकी बात करेंगे। तो एन सबस्ट्रेट अगर आप ले लेते हैं तो पी चैनल बनता है, एनहेंसमेंट टाइप होता है इनके अंदर, और डिप्लीशन टाइप होता है। आप सॉरी इसको एन चैनल और पी चैनल ना कह के आप इसको रादर कहेंगे एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट एंड डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, और इनके अंदर फर्दर एन चैनल और पी चैनल होते हैं। इनके अंदर फर्दर एन चैनल और पी चैनल होते हैं। एनहेंसमेंट टाइप में क्या होता है कि हमें लगता है कि जो चैनल है उसने खुद को एक्सपैंड कर लिया, वो एनहेंस हो गया है, बढ़ गया है, और यहाँ पर हमें लगता है कि डिप्लीशन लेयर अंदर बननी शुरू हो गई है, वो कम ज़्यादा हो रही है, तो चार्ज कैरियर्स की अमाउंट कम या ज़्यादा होती है। तो इनकी बातें हम अपनी अगली वीडियोस के अंदर बहुत डिटेल में करेंगे, और करने वाले हैं, डेफिनेटली करेंगे, हम छोड़ेंगे किसी को भी नहीं। जो मॉसफेट होता है इट इज़ जनरली यूज्ड इन माइक्रो प्रोसेसर्स और इन मेमोरी चिप्स, इनमें हम इनको ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत अच्छी सेग्रीगेशन होती है इसके अंदर इनपुट एंड आउटपुट में, जो हमें अक्सर अपने सर्किट्स में चाहिए कि इनपुट और आउटपुट में आइसोलेशन। और अब हमें बात करनी है लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिसकी हम आप कहें कि आप लोग इंतज़ार में थे, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाई मीन्स टू, पोलर मीन्स एंड्स, यानी कि जिसके अंदर दो टाइप के चार्जेस हैं। सो इसको बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इसी वजह से बोला जाता है बिकॉज इन दिस ट्रांजिस्टर करंट इज कैरिड बाय टू टाइप्स ऑफ करंट कैरियर्स, बोथ मेजॉरिटी कैरियर्स एंड माइनॉरिटी कैरियर्स। और मैं कहूँ कि बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन BJT, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें जंक्शन भी दो होते हैं, एक जंक्शन इनपुट पे होता है और एक जंक्शन आउटपुट पे होता है। सो इसी वजह से हम इसको बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। फंक्शंस की बात मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि BJT जो है, जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर जहाँ काम करता है, BJT वहाँ सब जगह काम करता है। सो BJT इज यूज्ड इन एम्पलीफिकेशन ऑफ द सिग्नल्स, इट इज यूज्ड इन स्विचिंग डिवाइसेस, इट इज यूज्ड इन सिग्नल मॉड्यूलेशन। So transistor is formed when a thin layer of one type of extrinsic semiconductor is sandwiched between two thick layers of other type of extrinsic semiconductor। ये जो BJT है ये भी फर्दर ऑन मैं कहूँ कि टू टाइप्स का होता है, PNP ट्रांजिस्टर एंड NPN ट्रांजिस्टर। सो 3 लेयर डिवाइस है और 3 टर्मिनल डिवाइस ही है। BJT की अब मैं बात कर रही हूँ प्रॉपरली। BJT इज अ 3 लेयर डिवाइस एंड 3 टर्मिनल डिवाइस। और अगर हम बात करें कि 3 लेयर्स कैसे होती हैं, जैसे हम लोगों ने एक P टाइप का मटेरियल लिया, एक P टाइप का मटेरियल लिया और इनके बीच में फंसा दिया बेचारा N टाइप, सैंडविच बना दिया, तब हम उसको बोलते हैं PNP। और जब हम 2 N लेके उसके बीच में P को पिस्ता कर देते हैं, पिस्ता मीन्स उसको वो बेचारा पिस जाता है दोनों के बीच, सैंडविच बनने के अंदर जो मैं कहूँ कि स्टफिंग होती है, लेयरिंग होती है, वो अगर हम P की कर दें तो वो NPN बन जाता है। सो ये भी 2 टाइप का होता है। If a thin layer of P-type semiconductor is sandwiched between 2 N-type layers of 2 N-type extrinsic layers of semiconductor, and then they are joined such that they form NPN transistor. So here, when a thin layer of N-type semiconductor is sandwiched between 2 thick layers of P-type materials, then we call it PNP ट्रांजिस्टर। कि एक P है, एक P है, बीच में N आ गया बड़ा पतला सा, तो वो PNP है। और एक N है, दूसरा N है और बीच में बड़ा पतला सा मेरे पास आ गया है N, तो उसको हम बोलते हैं PNP ट्रांजिस्टर।
अब ये तो हो गई क्योंकि हमें बात करनी है अपने इसी ट्रांजिस्टर की डिटेल में, तो इनको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, इनका सर्किट सिंबल क्या है, इनका ब्लॉक डायग्राम क्या है, लेट अस डिस्कस दिस नाउ। मैं इधर ये करती हूँ कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को इरेज कर देती हूँ, सिर्फ इसी को हम रखते हैं। मैं बात करूं, अगर मैं यहीं पर ही बात कर दूं, यहाँ पर इधर थोड़ा खुला डिटेल में हम बना लेते हैं। अब हमें बात करनी है बीजेटी की। बीजेटी मुझे पता है 2 टाइप्स का होता है, एक होता है पीएनपी और एक होता है एनपीएन। एनपीएन और पीएनपी मुझे दोनों दिखाने हैं। अगर तो मुझे ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना है तो इट्स नॉट अ बिग डील, मुझे सिर्फ 3 लेयर्स दिखानी है। अब थोड़ा सा ये जो फर्स्ट लेयर है ये थोड़ी थिक होती है, सेकंड वाली थोड़ी थिन और थर्ड वाली सबसे ज़्यादा थिक होती है। और ये N हो गया, ये P हो गया, ये N हो गया, लाइक दिस। अब होता क्या है, इसका जो अगर मुझे सर्किट सिंबल बनाना है तो ऐसे हम पहले गोला मारते हैं, गोला बर्फ़ का गोला नहीं है, और कुछ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस, कुछ ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके 3 टर्मिनल होते हैं जिनको हम एमिटर, बेस एंड कलेक्टर बोलते हैं। और यहाँ होगा एमिटर, यहाँ होगा बेस, यहाँ होगा कलेक्टर। अब ये दोनों साइड सेम है, दिस वन एंड दिस वन, ये एग्जैक्टली सेम है। तो हम किस तरीके से पहचानेंगे कि एमिटर कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है? तो हम यहाँ पर एक एरो लगाते हैं जो कि करंट के फ्लो को रिप्रेजेंट करती है। ये वाली जो लाइन है, दिस रिप्रेजेंट्स बेस, ये जो सेकेंड सैंडविच लेयर है, एंड सिंस इट इज़ P तो N इधर है, N इधर है। और करंट का फ्लो, कन्वेंशनल करंट का फ्लो P to N, पॉजिटिव कैरियर्स हमेशा P to N जाते हैं। तो ये एरो ये शो करता है कि P to N जा रहे हैं, और एमीटर टर्मिनल पर ही हमेशा एरो होती है। ये इसका सर्किट सिंबल रहता है। अब इसी तरीके से अगर मुझे PNP का सर्किट सिंबल ड्रॉ करना है, मुझे पता है ये 3 लाइनें मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगी। दिस इज एमीटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर। अब मुझे पता है यहाँ मैं एरो लगाऊंगी और उस एरो को P से N जाना है। इफ दिस इज P, दिस इज N, दिस इज P, और P से N, ये P है, ये N है, तो एरो इस साइड लग जाएगी। जिधर एरो लगती है वो एमीटर होता है, दूसरा कलेक्टर, एंड बीच वाला क्या रहता है, बेस। तो 3 टर्मिनल इसके होते हैं। और अगर मुझे इसका ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना है तो कुछ इस तरीके से फर्स्ट लेयर हो गई, और ये सेकंड लेयर थोड़ा ज़्यादा, मतलब ये इससे ब्रॉड, आप थोड़ा और दिखा सकते हैं इसको, लाइक दिस। और ये हो गया एमीटर, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर। P and P, देयर आर 3 टर्मिनल्स। फर्स्ट टर्मिनल इज एमीटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर। इसी तरीके से इसके भी 3 टर्मिनल हैं, कलेक्टर, यहाँ पर कलेक्टर हो गया, दिस इज बेस, और यहाँ होता है एमीटर। तो ये मैं कहूँ कि बार डायग्राम्स हो गई बीजेटी की, और ये हो गई इसके सर्किट सिंबल्स कि किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो मैं बार बार टर्म्स यूज़ कर रही हूँ, एमीटर, बेस, कलेक्टर, ये क्या होता है? दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ अ बीजेटी या कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांजिस्टर, या टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड इन ट्रांजिस्टर, आपको पता होनी चाहिए। इट हैज़ 3 कंपोनेंट्स और 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड एमीटर, एंड सेकेंड इज कॉल्ड बेस, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड कलेक्टर। और जनरली हम क्या होता है कि इसको बेस इस वजह से बोलते हैं कि हम लोग पहले P टाइप कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर उसकी एक साइड पे N बना देते हैं, दूसरी साइड पे N बना देते हैं। आप लोगों को जंक्शन, जब हमने PN जंक्शन पढ़ा था, वहाँ पर मैंने PN जंक्शन की कंस्ट्रक्शन के तरीके बताए थे, मैथडोलॉजीज बताई थी। ग्रोन जंक्शन टेक्निक है, या हम लोग बात करें डिफ्यूज़न टेक्निक है, तो वही टेक्निक्स यहाँ पर भी रहेंगी। बट द डिफरेंस इज कि हम लोग स्टार्ट यहाँ से करेंगे, पहले इसको बनाएंगे फिर इन दोनों को बनाएंगे। इसी वजह से इसको बेस बोला जाता है कि इसके ऊपर पूरी स्ट्रक्चर को खड़ा किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे एमीटर। व्हाई दिस इज कॉल्ड एमीटर? सेक्शन ऑन वन साइड ऑफ बेस which supplies charge carriers is called emitter. Emit करना, अपने में से कुछ निकालना। अब क्या निकाल रहा है? वो charge carriers को निकाल रहा है। So this region is heavily doped because it has to provide charge carriers to rest of the components in a transistor as well as to the whole circuit. So this junction is forward biased with respect to base so that it may supply large number of majority carriers. बड़ी खास बात है यहाँ पर, एमीटर हम इस पोर्शन को बोलते हैं, वैसे तो इस जंक्शन को बोला जाता है, चलो फिर हम इस पोर्शन को एमीटर बोलते हैं। एंड इट इज़ हैवीली डोप्ड। 3 चीज़ें हैं, इसकी थिकनेस मॉडरेट होती है,
और ताकि ज़्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जनरेट हो सकें। और डोपिंग हमने बहुत ज़्यादा करी होती है ताकि बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी कैरियर्स आगे सप्लाई किए जा सकें। सो डोपिंग ज़्यादा होती है और फॉरवर्ड बायस रखा जाता है ताकि वो मूव भी कर सकें कैरियर। अब फॉरवर्ड बायसिंग होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो पीछे से आने वाला करंट ज़्यादा एंटर कर जाएगा। यहाँ पर हमें यही काम करना था कि करंट ज़्यादा एंटर करवाना है और बाहर निकालने वाले करंट को कम करना है। सॉरी। सो इस वजह से इस जंक्शन की, ये वाला जो जंक्शन है, दिस इज यूजुअली फॉरवर्ड बायस्ड। तो इस जंक्शन की हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं। ये हो गई कहानी एमीटर की। देन यू विल राइट अबाउट बेस। अब बेस क्या होता है? तो मिडल रीजन विच कंटेन्स टू पीएन जंक्शंस बिटवीन एमीटर एंड कलेक्टर इज कॉल्ड बेस। यहाँ पर सॉरी, सो ये और ये दो जंक्शंस हैं यहाँ पर, दिस वन एंड दिस वन, इसमें दिस वन एंड दिस वन। तो इन दोनों जंक्शंस के बीच वाला पोर्शन, the middle region which is surrounded by two junctions between emitter and collector is called a base. It is very thin layer of the order of 10 raised power minus 3 to 10 raised power minus 2 centimeter. बहुत पतली बनाते हैं and it is kept lightly doped so that it may allow the passage of charge carriers emitted by emitter. जो emitter जिन charge carriers को कहेगा कि भैया छोटे छोटे charge carriers तुम जा जा जा, तो इसको कहना है तुम आ। अगर ये खुद की भी ऑपोजिशन देगा, हैवीली डोप्ड होगा क्योंकि ऑपोजिट है, पी है। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो मेजॉरिटी कैरियर्स आएंगे तो रिकम्बाइन कर जाएंगे वो, और करंट जो है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा भी ना कम हो जाए, हमें धीरे धीरे उसको कम करना है आउटपुट तक जाते जाते। सो दैट इज़ वाई हम इसको लाइटली डोप्ड रखते हैं ताकि सारे करंट को ये ख़त्म ना कर दे। और पीछे से आने वाले चार्ज कैरियर्स को एक पैसेज दे दे, उसको कुछ हद तक कम करके आगे पहुँचा दे। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड रीजन की, दैट इज कलेक्टर। अब कलेक्टर जो होता है, द रीजन ऑन द अदर साइड ऑफ बेस फ्रॉम ऑपोजिट एंड ऑफ एमीटर, इट कलेक्ट्स ऑल द चार्ज कैरियर्स, नॉट ऑल द चार्ज कैरियर्स, फ्यू परसेंटेज ऑफ चार्ज कैरियर्स या अ परसेंटेज ऑफ चार्ज कैरियर्स एमिटेड बाय एमीटर एंड मॉडरेटली डोप्ड। ये हैवीली डोप्ड होता है, मॉडरेट थिकनेस होती है लेकिन एमीटर की। कलेक्टर जो होता है ये लाइटली डोप्ड, ये मैं कहूँ कि मॉडरेटली डोप्ड होता है लेकिन थिकनेस इसकी बहुत ज़्यादा होती है। थिकनेस ज़्यादा हम इस वजह से रखते हैं ताकि एरिया बहुत ज़्यादा कवर हो जाए और ताकि जब चार्ज कैरियर्स मूव करें, क्योंकि इस रीजन तक पहुँचते पहुँचते कैरियर्स बहुत हो जाएंगे और हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगी। सो लॉट ऑफ हीट मस्ट बी डिसिपेटेड अलोंग द पैसेज। दैट इज़ वाई हम इसको थोड़ा ब्रॉड रखते हैं, थोड़ा चौड़ा रखते हैं ताकि हीट डिसिपेट होती रहे। सो ये रहता है। सो द रीजन ऑन अदर साइड ऑफ बेस which collects charge carriers is moderately doped. The collector junction is reverse biased so that it may remove the charge carriers from junction. You say with base section is made larger in size to dissipate more heat generated in this region. इसका size बड़ा होता है, doping moderate। तो ध्यान से सुनिए, emitter heavily doped, size moderate, base size very thin but lightly doped, collector moderately doped but size और thickness is very very large। तो ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। ये कहानी हो गई ट्रांजिस्टर की। आप लोगों ने इसको देख लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब ये है कि अगर आपको रियलिटी में प्रैक्टिकली अगर आपके हाथ में एक ट्रांजिस्टर पकड़ा दिया जाए तो आप एमीटर, बेस, कलेक्टर इन लीड्स को पहचानेंगे कैसे कि कौन सा एमीटर है, कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है। 3 टर्मिनल्स हो गए, 2 जंक्शंस हो गए। एक जंक्शन इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस रहता है, आउटपुट जंक्शन इसमें रिवर्स बायस रहता है। तो अब जो पहचान करेंगे हम, वो हम किस तरीके से करेंगे? आइडेंटिफाइंग द ट्रांजिस्टर लीड्स। सो अगर मेरे पास एक ट्रांजिस्टर कुछ इस तरीके से है, सपोज लाइक दिस, इस तरीके का है, एंड देयर आर 3 लीड्स, ऐसे 2 लीड्स बड़ी क्लोज होती हैं और एक दूर, जो दूर वाली होती है वो कलेक्टर। ये रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब इसकी थिकनेस ज़्यादा है, तो ये बेस हो जाएगा और ये वाला एमीटर हो जाएगा। सो व्हेन द लीड्स ऑफ ट्रांजिस्टर इन सेम प्लेन एंड अनइवनली स्पेस्ड, देन सेंट्रल लीड इज बेस and collector lead is identified by the larger spacing existing between its base lead। बीच वाली बेस होगी और जो ज़्यादा दूर है वो कलेक्टर हो जाएगी, जो नज़दीक है वो एमीटर हो जाएगी, एंड द रिमेनिंग लीड इज एमीटर। अगर इस टाइप का ट्रांजिस्टर आपके सामने आता है, अब समटाइम्स क्या होता है कि लीड्स जो होती हैं वो सेम प्लेन में होती हैं और इक्वली स्पेस्ड भी होती हैं। फिर भला हम क्या करेंगे? हमें ये तो समझ आ गया कि बीच वाली जो है वो बेस है,
सो व्हेन द लीड्स ऑफ ट्रांजिस्टर आर इन सेम प्लेन, एक ही साइड पर हों एंड इवनली स्पेस्ड, देन सेंट्रल लीड इज ऑलवेज बेस. नाउ द लीड आइडेंटिफाइड बाय डॉट इज एमीटर एंड रिमेनिंग इज कलेक्टर. तब हमेशा एक डॉट लगी होती है ऐसे ट्रांजिस्टर पर, तो डॉट वाला एमीटर होता है और रिमेनिंग वन वाला कलेक्टर होता है. ये हो गई कहानी. समटाइम्स क्या होता है, सर्कुलर शेप होती है, राउंड शेप होती है कि जब लीड्स हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं, लाइक इस तरीके से, यहाँ यहाँ और यहाँ. अब मुझे ये पता है कि बीच वाला जो है वो तो बेस रहेगा और जहाँ पर ये मार्क है ये एमीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया. सो व्हेन द लीड्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर आर स्पेस्ड राउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल and you will say then the three leads are generally emitter, base, collector in this order clockwise from the gap. ये यहाँ से शुरू हो जाएगा जहाँ हमने मार्क लगाया और यहाँ से हम क्लॉकवाइज चलेंगे, एमीटर, बेस, कलेक्टर. सो दिस इज़ द वे हाउ वी आइडेंटिफाई लीड्स इन प्रैक्टिकल ट्रांजिस्टर. अदरवाइज आजकल बहुत सारे ट्रांजिस्टर एग्जिस्ट करते हैं, लाइक मैं बात करूँ कि TO29 लाई करता है जिसकी फ्लैट साइड होती है एंड फेसिंग जो फ्लैट साइड को अगर आप अपनी तरफ करें तो पिंस डाउन हो जाती हैं. इफ़ यू डाउन द फ्लैट साइड फेसिंग यू then pins are down and base, emitter, collector are like this. Left most is base, middle one is collector and right one is emitter. एक होता है TO220 ट्रांजिस्टर. अगर आप उसका फ्रंट व्यू देखें, पिंस उसकी नीचे चली जाती हैं, डाउन होती हैं और टॉप जो होता है वो अप हो गया. तब बेस, कलेक्टर, एमीटर किस तरीके से होते हैं, फर्स्ट जो पिन आपके सामने आ जाएगी वो हो जाएगी बेस, सेकेंड वन इज कलेक्टर एंड थर्ड वन इज एमीटर. एंड मैं कहूँ कि जो टैब है दैट इज़ कलेक्टर ये रहता है. सो ध्यान से देखिए, फ्रंट व्यू, पिंस जो है वो डाउन एंड अप, कुछ इस तरीके से. टैप जो है वो आपको टॉप जो है वो आपको टैब जो है वो आपको अप नज़र आएगा, तो वो कलेक्टर, ऊपर वाला जो होगा वो कलेक्टर होगा. और उसके बाद बेस एंड एमीटर. और अगर मैं बात करूं कि SOT23 की, तो इसके अंदर इट इज़ शोन एज बेस ऑन लेफ्ट एंड कलेक्टर ऑन मिडल एंड एमीटर ऑन राइट एंड टॉप इज़ द लीड. लीड जो होती है जहाँ से हमें कनेक्शन देना है वो टॉप मोस्ट पे जाती है. सो मैं कहूँ कि दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स, बट वन हैज़ टू चेक the data sheet provided by exact part number given by manufacturer itself. क्योंकि ट्रांजिस्टर के अंदर मैन्युफैक्चरर हमें बताता है कि कौन कौन सी लीड्स हैं, कहाँ कहाँ पर हैं. एंड दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. इसकी और खूबसूरत कहानियों के साथ कि क्या करता है, कैसे करता है, क्या इसका मैकेनिज़्म है, कैसे इसको बनाया जाता है, हम अगली वीडियो में मिलेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. गुड बाय ऑल ऑफ यू.